स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आगरा में धर्मांतरण मामले में एक्शन हुआ है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक और आरोपी गिरफ्तार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की लड़कियों को बंगाल भेजने की भूमिका भी थी, सूत्र ये बता रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। आगरा धर्मांतरण मामले में एक्शन हुआ है। दिल्ली के मुस्तफाबाद से एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और ओवरऑल अब तक कुल मिलाकर 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपी की लड़कियों को बंगाल भेजने की भूमिका रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आगरा में धर्मांतरण की कहानी का गोवा कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग गोवा की रहने वाली आयशा करती थी। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता से नेटवर्क का कानूनी सलाहकार था। गोवा तक फैला अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क। पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही थी गोवा से फंडिंग। आगरा धर्मांतरण केस के पन्ने जैसे जैसे पलट रहे हैं, चौंकाने वाली खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। मामूली गुमशुदगी की खबर के बाद खुली इस सनसनीखेज साजिश का गोवा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क की फंडिंग की जिम्मेदारी गोवा की रहने वाली आयशा के कंधों पर थी। कनाडा में रहने वाला सऊद आयशा को पैसे भेजता था। सऊद मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ दिनों से कनाडा में रह रहा है। कनाडा से गोवा तक ये पैसा व्हाइट मनी के रूप में भेजा जाता था। ये फंडिंग आयशा तक पहुंचती थी। आयशा ने उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती थी, आयशा उन लोगों को पैसे बांटा करती थी। हालांकि अब पुलिस का अनुमान है कि सऊद के अलावा दूसरी कंट्री से भी इस गैंग के लिए पैसे आते थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगरा पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। कनाडा के रहने वाला सऊद का नाम पुलिस के सामने आया है। इतना ही नहीं, सऊद इंस्टाग्राम पर कई वीडियो भी बनाता था जिसमें वह इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए लोगों को बताता दिखाई देता था। अब पुलिस सऊद की अरेस्टिंग को लेकर अलग अलग प्रयास करती नजर आ रही है। खबर तो ये भी है कि कनाडा से जो पैसा गोवा की रहने वाली आयशा तक पहुंचता था, वो पैसा यूएई, लंदन और अमेरिका जैसे रास्तों से होकर भारत भेजा जाता था ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। फिलहाल आयशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसकी कुंडली को पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच पड़ताल में सामने आया है कि ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, जो कि आईएसआईएस के पैटर्न पर काम कर रहा था। विदेशों से मिलने वाली फंडिंग के जरिए भारत में लव जिहाद और ब्रेन वॉश कर लड़कियों को कट्टरता की ओर धकेला जा रहा था। खास बात यह है कि इस गिरोह के तार अमेरिका, कनाडा जैसे देशों तक फैले हुए हैं। इसके साथ ही गैंग का संबंध पीएफआई और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से भी सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के एक और सिंडिकेट का पर्दाफाश। छह स्टेट हिंदू से मुस्लिम बनाने का खेल। धर्मांतरण गैंग के आईएसआईएस आईएसआई कनेक्शन की जांच। आगरा पुलिस की कस्टडी में ले जाए जा रहे इन आरोपियों पर अवैध धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। अवैध धर्मांतरण का खेल लगभग उसी तरह से खेला जा रहा था जैसे यूपी के बलरामपुर में झांगुर उर्फ जलालुद्दीन का गैंग खेलता था। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में दबिश देकर अवैध धर्मांतरण में शामिल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है ये सिंडिकेट नाबालिग लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराता था।
धर्मांतरण कराने के इस रैकेट को कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हिला देने वाला सच सामने आने लगा। पुलिस को शक है कि इस सिंडिकेट का कनेक्शन पीएफआई और एसडीपीआई के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी हो सकता है। अवैध धर्मांतरण कराने के इस रैकेट के टारगेट पर पढ़े लिखे और कम उम्र की लड़कियां और लड़के होते थे। 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस के मुताबिक बीते मार्च में 2 महीनों की गुमशुदगी की जांच के दौरान धर्मांतरण के इस रैकेट का सुराग मिला था। साइबर सेल की मदद से पता चला कि गिरोह के तार देश के 6 राज्यों से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस के करीब 50 सदस्यों की टीमों को गोवा समेत 6 राज्यों में भेजा गया। उसके बाद 6 राज्यों से कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। आगरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले के खुलासे के बाद अब सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश कर दिया है। लगभग 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कलकत्ता, गोवा, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड से ये सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और 9 पुरुष शामिल हैं। ये सभी लोग मिलकर लोगों को लग्जरी लाइफ का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और फिर उन लोगों के साथ मिलकर दूसरे लोगों को भी धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल करते थे। अवैध धर्मांतरण कराने के इन 10 आरोपियों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली हुई थी। लड़कियों को फंसाना, फंड जुटाना, ठहरने की जगह दिलाना, निकाह के लिए लड़के खोजना, कागजात तैयार करना। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। यूपी पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ISIS के पैटर्न पर लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन कराने के साथ आतंकी मंसूबों में झोंक रहा था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में SB कृष्णा उर्फ आयशा नाम की आरोपी को गोवा से पकड़ा गया, जबकि कोलकाता से शेखर राय उर्फ हसन अली, ऋतिक बनीक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और ओसामा को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा से रहमान कुरैशी को पकड़ा गया, वहीं मुजफ्फरनगर से अबू तालिब को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही देहरादून से रुपेन सिंह उर्फ अब्दुल रहमान गिरफ्तार हुआ। जयपुर से मोहम्मद अली उर्फ पीयूष पवार और जुनैद कुरैशी नाम के आरोपी को पकड़ा गया। वहीं दिल्ली से मनोज उर्फ मुस्तफा अरेस्ट किया गया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और आगरा धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण गैंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया। अब्दुल रहमान को दिल्ली से अरेस्ट किया गया। फिरोजाबाद के रहने वाला था रहमान। अब्दुल रहमान ने 1990 में धर्मांतरण किया था। अब्दुल रहमान का धर्म परिवर्तन से पहले से ही नाम था महेंद्र पाल सिंह। 2021 से पहले कलीम सिद्दीकी चलाता था ये पूरा गैंग। 2021 में कलीम सिद्दीकी को ATS ने गिरफ्तार किया था। कलीम सिद्दीकी के बाद पूरा सिंडिकेट चल रहा था अब्दुल रहमान के नेतृत्व में। अब्दुल रहमान से एक हिंदू लड़की बरामद हो गई है। हिंदू लड़की का भी धर्मांतरण करवाने वाला था अब्दुल रहमान। हरियाणा के रोहतक में लड़की की गुमशुदगी कराई गई थी दर्ज। गोवा से गिरफ्तार की गई आयशा ने भी पूछताछ में अब्दुल रहमान का ही नाम बताया था। धर्म परिवर्तन की कई किताबें अब्दुल रहमान के पास से बरामद हो गई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। कामिर, और क्या जानकारी मिल रही है? अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के खिलाफ आगरा पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। अब एक और आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
इतना ही नहीं, जब पुलिस दिल्ली पहुंची और वहां मौके से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया तो उसके साथ में एक और लड़की थी जो कि हरियाणा की रोहतक की रहने वाली थी। उस लड़की को भी अब्दुल रहमान ने बहला फुसलाकर अपने पास बुलाया था, उसका धर्मांतरण कराने की तैयारी थी। इतना ही नहीं, मौके से अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस ने उसके घर से कई ऐसी किताबें भी बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन की थी। धर्म परिवर्तन करने का तरीका, धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या क्या करना पड़ा, इन सभी विषय पर किताबें लिखी गई थी और उन किताबों को पढ़कर अब्दुल रहमान अपने साथियों को बताता था। जो गोवा की रहने वाली आयशा थी, आयशा को पुलिस ने बीते दिनों गिरफ्तार किया था, वह आयशा भी अब्दुल रहमान के संपर्क में थी। हालांकि साल 2021 में एटीएस ने कलीम सिद्दीकी नाम के लड़के को गिरफ्तार किया था जो ये धर्म परिवर्तन का पूरा नेटवर्क चलाता था, लेकिन 2021 के बाद से ये पूरा नेटवर्क अब्दुल रहमान चलाने लगा था और अब्दुल रहमान ही इस पूरे नेटवर्क का करता धरता था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि अब्दुल रहमान ही विदेश से फंडिंग की बात करता था और आयशा के पास विदेश से फंडिंग भेजी जाती थी और फिर आयशा उस पैसे को अब्दुल रहमान के साथ डिस्कस करके सब जगह बांटती थी। फिलहाल सबसे बड़ा सफलता पुलिस को मिली है। जो इस केस का मुख्य आरोपी है अब्दुल रहमान, उसको पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है और एक लड़की को भी वहां से मुक्त कराया है और उसके पास से कई किताबें भी धर्म परिवर्तन की पुलिस ने बरामद की हैं। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं अब्दुल रहमान का कैसे ये रोल रहा है। इसमें धर्मांतरण गैंग का मुख्य आरोपी था ये, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगरा में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हो गया है। इस खुलासे के लिए लड़कियों के माता पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा में धर्मांतरण गैंग के खुलासा होने के बाद जो भी लड़कियां इस सिंडिकेट में फंसी हुई थी, उनके माता पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया है कि पुलिस की तरफ से जो सख्ती दिखाई गई और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया गया। अलग अलग राज्यों से जांच पड़ताल के बाद लड़कियों को बरामद किया गया। बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। एक तरह से केरला स्टोरी जैसा केस आगरा में देखने को मिला है। एक धर्मांतरण गैंग चल रहा था, 6 राज्यों में नेटवर्क था इस धर्मांतरण गैंग का, जिसका एक एक करके पर्दाफाश हो गया है। हम आपको बहुत मिस करते थे, हमें आप लोगों की बहुत याद आती थी, बट हम सोच रहे थे हम लीगली तरीके से कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आपको कॉल करेंगे। बात हो रही थी इनकी निकाह की तैयारी वहाँ कलकत्ता में की। नहीं, अभी इनकी बच्चों की प्लानिंग थी, जो इनके आकाओं थे उनकी तैयारी थी। बाकी इसके बारे में तो हमें पता नहीं, निकाह के बारे में। हाँ, हमें जॉब करनी थी, हमने निकाह विकाह के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं। छोटी तो अभी बहुत ही छोटी है, वो भी कह रही थी बस मुझे जॉब करनी थी जिससे हमें आगे परेशानी ना हो। बेटियां आप पुलिस ने आपको बरामद करके दी हैं, एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है धर्मांतरण गैंग का, क्या कहेंगे सरकार के लिए? बिल्कुल कहेंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ। यूपी के बलरामपुर में चल रहे अवैध धर्मांतरण के खेल में एक और बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। छांगुर बाबा के सिंडिकेट से अब भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का नाम भी जुड़ रहा है। केंद्रीय एजेंसी और ईडी को जांच में अहम सुराग मिले हैं, जिनसे पता चला है यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और यूके जैसे देशों से संदिग्ध फंडिंग हो रही थी। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का ये खेल अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहां गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग आ रही थी विदेश से। यूएई,
तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम जुड़ा है, भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का। जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों की ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिनका लिंक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हो रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने ये साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना।